गुड इवनिंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज इस साइनिंग क्लासेज हरना टांड यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि आज हम लोग क्लास 9th के एक चैप्टर को पढ़ने वाले हैं बाबू, जिसका नाम है हीरोन सूत्र और इसका प्रयोग। ठीक है ना। पिछले क्लासों में हम लोग पढ़े थे बाबू, वहाँ पर भी हम लोग यही चैप्टर पढ़े थे, लेकिन इस चैप्टर को हम लोग दो भागों में बांट कर पढ़े थे, यानी कि पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो आज का क्लास हम लोगों का रहेगा बाबू इस चैप्टर के दूसरे भाग, यानी कि हम लोग अध्याय 13 के बी के हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बाबू, तो थ्योरी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थ्योरी को देखेंगे। रुक जी। गुड इवनिंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज इस साइनिंग क्लासेज हरना टांड यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम बता दें कि आज हम लोग क्लास 9th के एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं बाबू, जिस चैप्टर का नाम है बाबू हीरोन सूत्र और इसका प्रयोग। पिछले क्लासों में भी हम लोग पढ़े थे इसी चैप्टर के हम लोग पहला भाग। ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के दूसरे भाग, यानी कि अध्याय 13 के बी के क्या पढ़ने वाले हैं बाबू, तो थ्योरी को देखने वाले हैं, थ्योरी पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए आगे हम लोग देख पा रहे हैं बाबू, आगे हम लोग देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इस पर क्या पढ़ने वाले हैं, तो बाबू चतुर्भुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में, तो चतुर्भुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। चतुर्भुज में क्या हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन देखेंगे, यानी कि परिभाषा देखेंगे। उसके बाद बारी बारी से हम लोग चतुर्भुज कितने प्रकार से बांटे होते हैं उसको हम लोग देखेंगे, और उसके गुण को देखेंगे। गुण कहने का मतलब प्रॉपर्टीज को देखेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं बाबू। चलिए आगे आप लोग देख पा रहे होंगे कि चतुर्भुज, यानी कि चतुर्भुज होता क्या है। ठीक है ना। चला तो ज़रा ध्यान देंगे कि चतुर्भुज होता क्या है बाबू। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि स्क्रीन के माध्यम से कि चार सरल रेखाखंडों से घिरी हुई बंद ज्यामितीय आकृति को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है ना। चार रेखाखंडों से, यानी कि चार सीधी रेखाखंडों से घिरी हुई बंद ज्यामितीय आकृति को ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो चतुर्भुज कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है कि चार एक सीधी लाइन है। ठीक है ना। चार सीधी लाइनों के साथ एक बंद आकृति बनाई गई है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो चतुर्भुज कहते हैं। जैसे में हो जाएगा बाबू वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज इत्यादि। यह जितने भी हम लोग नामों को हम लोग लिए बाबू, यह सभी के सभी देखा जाए तो बाबू क्या होती है, तो हम लोगों का चतुर्भुज होती है, यानी कि चतुर्भुज के अंतर्गत ही हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है ना। चलिए यदि इसमें नोट का यदि बात किया जाए, नोट इसमें क्या क्या हो सकता है, तो ज़रा ध्यान देंगे, यानी कि इसको आप लोग नोट के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। ठीक है ना। नोट नंबर 1 और इसको 2 में करके पढ़ेंगे। तो कुछ चतुर्भुज में क्या होता है, तो चतुर्भुज में आप लोग देख पा रहे होंगे कि किसी भी चतुर्भुज में 4 गो भुजा पाई जाती है, 4 गो शीर्ष बिंदुएं होती हैं, 4 अंतःकोण होता है, और बात किया जाए तो बाबू 2 विकर्ण होते हैं, जो कि आप लोग चित्र के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि AC और BD यह 2 विकर्णे हैं। AB, BC, CD, AD यह 4 भुजाएं हैं, और A, B, C, D इनको हम लोग शीर्ष बोलेंगे।
या इनको हम लोग कोण के माध्यम से बोलेंगे तो बाबू कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, यह 4 अंतः कोण होते हैं, यानी कि चतुर्भुज के अंदर बना होता है। ठीक है ना। चलिए अब दूसरे माध्यम से हम लोग देख पा रहे हैं दूसरे उनके नोट के बारे में। तो कह रहा है कि किसी चतुर्भुज के सम्मुख शीर्ष बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहा जाता है? तो बाबू विकर्ण कहा जाता है। ठीक है ना, विकर्ण। यानी कि विकर्ण को हम लोग क्या कौन चीज से सूचित करते हैं बाबू, कौन चीज से दर्शाते हैं? तो स्मॉल डी के द्वारा हम लोग दर्शाते हैं, सूचित करते हैं। जैसे कि आप लोग चित्र के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि ए और सी जो शीर्ष है, शीर्षों को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है, मतलब ए और सी क्या है बाबू, दोनों शीर्ष है, यानी कि एक दूसरे के सम्मुख है, यानी कि आमने सामने है। आमने सामने के शीर्षों को जब हम लोग मिलाते हैं तो एक रेखाखंड का निर्माण होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? तो उसी को विकर्ण कहते हैं। यानी कि विकर्ण को हम लोग डी द्वारा सूचित करते हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है ना। चलिए इस चित्र को लिख सकते हैं कि इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? तो चतुर्भुज इसे बोलेंगे, चतुर्भुज। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे बाबू कि चतुर्भुज के प्रकार, कि चतुर्भुज कितने प्रकार से होते हैं। बोला जाए तो बाबू इंग्लिश में टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि चतुर्भुजों को भुजाओं के माप के आधार पर मुख्यतः कितने भागों में विभाजित करते हैं बाबू? तो 2 भागों में हम लोग बांट कर पढ़ते हैं, 2 भागों में विभाजित करते हैं। यानी कि किसके आधार पर? तो भुजाओं के माप के आधार पर कितने भागों में बांट कर पढ़ते हैं? तो 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। ठीक है ना। अब क्या क्या 2 भाग होते हैं बाबू? तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे पहिलका भाग क्या होता है। तो पहिलका भाग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि समांगी चतुर्भुज। ठीक है। इंग्लिश में देखा जाए तो बाबू हेनिजेनियस होमोजेनियस होता है, यानी कि समांगी चतुर्भुज क्या होता है? तो वैसे चतुर्भुज जिनके चारों भुजाओं की माप परस्पर क्या होती हैं? तो बराबर होती हैं, उसी को हम लोग समांगी चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है ना। समांगी चतुर्भुज कहने का मतलब वैसा चतुर्भुज जिनके चारों भुजाओं का माप क्या होती है बाबू? बराबर होती है। ठीक है। जैसे में बाबू वर्ग हो जाएगा, सम चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है ना। तो यही दोनों चतुर्भुजों को हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं बाबू? तो समांगी चतुर्भुज के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। ठीक है ना। पूछेगा कि वर्ग किस चतुर्भुज के अंतर्गत आता है बाबू? तो आप लोग बोल सकते हैं समांगी चतुर्भुज। सम चतुर्भुज किसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं? तो आप लोग बता सकते हैं समांगी चतुर्भुज। ठीक है ना। यानी कि समांगी चतुर्भुज के अंतर्गत हम लोग 2 चतुर्भुजों को पढ़ते हैं, यानी कि एगो वर्ग एगो सम चतुर्भुज। यदि बात किया जाए इसके दूसरे भागों की, तो दूसरे भाग में क्या है बाबू? तो विषमांगी चतुर्भुज। कौन सी चतुर्भुज बाबू? विषमांगी चतुर्भुज। विषमांगी चतुर्भुज कहने का मतलब क्या होता है? तो समांगी चतुर्भुज का ही क्या होता है? विपरीत होता है, उल्टा होता है। ठीक है ना। तो इसके परिभाषा क्या कह रहा है कि वैसे चतुर्भुज जिनके भुजाओं की माप परस्पर बराबर नहीं होती है। ठीक है ना। यानी कि समांगी चतुर्भुज में चारों भुजाओं की माप बराबर होती है, लेकिन विषमांगी चतुर्भुज का यदि बात किया जाए तो इसमें चारों भुजाओं की माप आपस में क्या नहीं होती है? बराबर नहीं होती है। ठीक है। उन्हीं को हम लोग कौन सा चतुर्भुज कहते हैं बाबू? तो विषमांगी चतुर्भुज कहते हैं। जैसे में आप लोग देख पा रहे होंगे आयत, समांतर चतुर्भुज,
समलंब चतुर्भुज। ठीक है, यह तीनों चतुर्भुजों को हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? तब विषमांगी चतुर्भुज के अंतर्गत ही हम लोग क्या कर लेते हैं? पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, आगे हम लोग पढ़ेंगे बाबू। यदि आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो बाबू ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, अन्यथा हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे आप लोग देख पा रहे होंगे कि वर्ग बोले तो बाबू स्क्वायर। ठीक है ना, स्क्वायर क्या होता है, यह किसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं? तो अभी अभी हम लोग पढ़े कि बाबू वर्ग जो होता है, वर्ग जो चतुर्भुज होता है, यह हम लोग समांगी चतुर्भुज के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। तो वर्ग का यदि बात किया जाए तो वर्ग होता क्या है, इसका डिफिनीशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है? तो वैसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाओं का माप परस्पर क्या होती है बाबू? बराबर होती है, तथा प्रत्येक अंतःकोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे ही हम लोग वर्ग कहते हैं। ठीक है ना, कहने का मतलब कि वर्ग में चारों भुजाओं का माप परस्पर क्या होता है बाबू? तो बराबर होता है। और जितने भी वर्ग में जो अंदर उसके कोण जो बनता है ना, तो उन सभी कोण कितना डिग्री का कोण यहाँ पर बनता है बाबू? तो 90 डिग्री के साथ यहाँ पर क्या करता है? कोण बनाता है। ठीक है ना, चलिए आप लोग चित्र के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो वर्ग कहते हैं। ठीक है ना, इसके यदि प्रॉपर्टीज की बात किया जाए, प्रॉपर्टीज के मतलब होता है बाबू गुण। प्रॉपर्टीज के मतलब क्या होता है बाबू? तो गुण होता है। ठीक है ना, गुण कहने का मतलब किसी भी इंसान हो या कोई भी चीज़ हो, उसमें गुण पाए ही जाते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हम बता दें कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि मेरे में कौन सी गुण है बाबू? कि अभी हम लोग या आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं, यह मेरा गुण होता है। ठीक है ना, चलिए आगे यदि बात किया जाए इसके गुण की कि क्या क्या इसमें प्रॉपर्टीज देखने को मिलता है, तो वर्ग में क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है बाबू? तो आप लोग पहले का प्रॉपर्टीज देख पा रहे होंगे कि वर्ग की प्रत्येक भुजा आपस में क्या होती है बाबू? तो बराबर होती है। वर्ग के जितने भी है जो भुजा है, 4 गो भुजा जो दिखाई दे रहा है, वह क्या होती है? तो आपस में क्या होती है बाबू? तो बराबर होती है। ठीक है ना, यह बात आप लोग याद रखे रहेंगे कि वर्ग के जितने भी भुजा होती हैं वह सभी के सभी बाबू आपस में क्या होती हैं? तो बराबर ही होती है। ठीक है ना, चलिए आगे यदि प्रॉपर्टीज की बात किया जाए तो वर्ग के विकर्ण परस्पर क्या होती हैं? बराबर होती है। वर्ग के जितने भी विकर्ण होते हैं, जितने क्या बाबू मान के चलिए कि 2 ही विकर्ण खींचे जा सकते हैं, वर्ग के जो 2 विकर्ण होते हैं वह भी एक दूसरे के साथ क्या होती हैं? तो बराबर ही होती है। यह भी आप लोग याद रखे रहेंगे। प्रॉपर्टीज नंबर 3 की यदि बात किया जाए तो वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को कितना डिग्री पर काटती है बाबू? 90 डिग्री पर काटती है। यानी कि जहाँ पर दोनों विकर्ण एक दूसरे को जहाँ काट रही है वहाँ कितना डिग्री के साथ कोण पर काट रही है बाबू? तो 90 डिग्री के साथ यहाँ पर कोण बना रही है। और अर्थात लंब समद्विभाजित के मतलब वही होता है कि वहाँ पर 90 डिग्री के साथ कोण बना रही है। और बात किया जाए तो बाबू यह काटा हुआ जो भाग है जहाँ पर काट रहा है वहाँ से विकर्णों की लंबाई यानी कि विकर्ण बराबर भागों में क्या हो जाता है? तो विभाजित करता है। ठीक है, चलिए यह किस चीज का चित्र है बाबू? तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। बगल में आप लोग चित्र को बना लेंगे बाबू। ठीक है, अब इसमें जितने भी बाबू फॉर्मूले होते हैं उन सभी फॉर्मूले को हम लोग क्या करेंगे बाबू? यहाँ पर पढ़ेंगे।
तो चलिए बाबू बारी बारी से हम लोग फॉर्मूले को देख लेते हैं कि वर्ग में कितने फॉर्मूले हमें आवश्यकता होती है, कितने फॉर्मूले की हमें ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे बाबू सूत्र, यानी कि फॉर्मूला, ठीक है ना। पहिलका नंबर फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे बाबू, पहला नंबर फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो होता है बाबू भुजा गुणे भुजा, ठीक है। चलिए अगले यदि फॉर्मूला की बात किया जाए, दूसरा नंबर फॉर्मूला वर्ग का परिमाप, ठीक है ना। वर्ग का परिमाप बराबर, ठीक है। वर्ग का परिमाप क्या होता है? तो 4 गुणे भुजा होता है। यदि वर्ग की अगले फॉर्मूले की यदि बात किया जाए तो अगले फॉर्मूले होता है बाबू वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? तो √2 गुणे भुजा होता है, ठीक है ना। अभी फिलहाल हम लोग वर्ग में इतना ही हम लोग फॉर्मूले को देखेंगे, बाकी यदि और भी आवश्यकता होगी तो और भी हम लोग आगे चल के देख लेंगे, ठीक है। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, अन्यथा हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग चल रहे हैं बाबू कि समांगी चतुर्भुज के अंतर्गत हम लोग 2 चतुर्भुजों को पढ़ते हैं। पहिलका चतुर्भुज वर्ग के बारे में पढ़ लिए, दूसरा का बाबू हम लोग अब पढ़ेंगे समचतुर्भुज के बारे में। तो समचतुर्भुज जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर चित्र के माध्यम से क्या किया गया है, तो दिखाया गया है, ठीक है ना। चला तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर चित्र के द्वारा एक समचतुर्भुज को दर्शाया गया है, दिखाया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं बाबू कि समचतुर्भुज का परिभाषा क्या हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। तो वैसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाओं का माप क्या होता है? तो हमेशा बराबर होता है, ठीक है। किंतु प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, उसे ही हम लोग कौन सा चतुर्भुज कहते हैं बाबू? तो समचतुर्भुज कहते हैं। इसमें कहने का मतलब कि इसमें 4 गो जो भुजा होती हैं यह आपस में हमेशा बराबर होती हैं, लेकिन इसके जो अंदर जो कोण बन रहा है यहाँ पर 90 डिग्री नहीं बन रहा है, ठीक है ना। उसी चतुर्भुज को हम लोग कौन सा चतुर्भुज कहते हैं बाबू? तो समचतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। अब समचतुर्भुज के यदि प्रॉपर्टीज की यदि बात किया जाए, गुण की यदि बात किया जाए, तो गुण क्या हो सकता है, क्या क्या गुण इसमें पाए जाते हैं, तो ये आप लोग देखेंगे। पहिलका गुण क्या होता है? तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की माप क्या होती है? तो परस्पर बराबर होती है। अभी हम बताएं कि समचतुर्भुज के जो 4 गो जो भुजा होती हैं यह आपस में क्या होती हैं? तो बराबर ही होती हैं। दूसरे प्रॉपर्टीज की यदि बात किया जाए तो दूसरे प्रॉपर्टीज इसके विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, कहने का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यदि यह विकर्ण और यह विकर्ण दोनों को यदि जहाँ पर काट रही है, दोनों विकर्ण एक दूसरे को जहाँ पर यहाँ पर काट रहा है, ठीक है, वहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर कितना डिग्री के कोण बनाता है बाबू? 90 डिग्री का कोण बनाता है। कौन सा चतुर्भुज में? तो समचतुर्भुज में, ठीक है। यदि प्रॉपर्टीज नंबर तीसरा नंबर की यदि बात किया जाए तो कह रहा है कि समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई जो होती है परस्पर बराबर नहीं होती है, अतः इन्हें D1 एवं D2 से सूचित किया जाता है।
कहने का मतलब यह है कि बाबू जो समचतुर्भुज के जो विकर्ण की लंबाई जो आप लोग देख रहे हैं चित्र के माध्यम से, कि क्या बाबू दोनों विकर्ण की लंबाई बराबर दिख रही है? क्या नहीं दिख रही है। तो यही कहने का मतलब है कि बाबू समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं उन दोनों विकर्णों की लंबाई एक समान नहीं होती है, बल्कि अलग अलग होती है। ठीक है ना। इसीलिए एक विकर्ण को हम लोग मानते हैं बाबू D1 और एक विकर्ण को हम लोग मानते हैं D2, क्योंकि D के मतलब होता है डायगोनल, यानी कि विकर्ण होता है। ठीक है ना। चलिए तो देख लेते हैं बाबू इस पर हम लोग फॉर्मूले की यदि बात किया जाए, इसी चित्र को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? इसी चित्र को हम लोग क्या कहेंगे? तो समचतुर्भुज कहेंगे। चित्र को बनाना ना भूलेंगे बाबू। बगल में जरूर चित्र बनाएंगे। चलिए अगले हम लोग देखेंगे इसकी फॉर्मूले की। इसकी यदि फॉर्मूले की यदि बात किया जाए, यानी कि सूत्र की यदि बात किया जाए, तो इसमें क्या क्या सूत्र होते हैं उन सूत्रों को हम लोग देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग पहल का फॉर्मूला पढ़ेंगे बाबू। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो होता है बाबू 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। एक बटा 2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। ठीक है ना। यह हो गया आपका पहल का फॉर्मूला। यानी कि समचतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं तो 1/2 और दोनों विकर्णों को यदि एक साथ गुणा कर देंगे तो किसका क्षेत्रफल निकल जाता है बाबू? तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाता है। यदि इसके परिमाप की यदि बात किया जाए, दूसरा का नंबर फॉर्मूला यानी कि परिमाप की, तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या हो जाएगा बाबू? तो 4 गुणे भुजा हो जाएगा। क्या होता है? 4 गुणे भुजा हो जाएगा। यदि इसके तीसरी फॉर्मूले की यदि बात करेंगे तो क्या होता है बाबू? समचतुर्भुज की लंबाई लिखेंगे यहाँ पर समचतुर्भुज की लंबाई। समचतुर्भुज की लंबाई क्या होता है? समचतुर्भुज की लंबाई क्या होता है बाबू? तो हो जाएगा D1 आगुणे D2 बटे में √ D1 का स्क्वायर प्लस में D2 का स्क्वायर। D1 और D2 क्या होता है? तो हम पहले ही बता दिए हैं कि D1 को आप लोग पहले विकर्ण की लंबाई मानिएगा और D2 को आप लोग दूसरे विकर्ण की लंबाइयों को मानिएगा। ठीक है ना। चलिए अगले फॉर्मूला की यदि बात किया जाए, फॉर्मूला नंबर 4 की, तो हम लोग पढ़ेंगे बाबू समचतुर्भुज की एक भुजा। समचतुर्भुज की एक भुजा। समचतुर्भुज की यदि एक भुजा की लंबाई निकालना होगा तो कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे? तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बाबू, तो होता है 1/2 √ D1 का स्क्वायर प्लस में D2 का स्क्वायर। ठीक है ना। यह हम लोग समचतुर्भुज के अंतर्गत हम लोग 4 गो फॉर्मूले देखें। ठीक है ना। यदि आप लोग इस
को स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अन्यथा हम लोग अगले चतुर्भुज में चलेंगे। चलिए बाबू, अगले चतुर्भुज में हम लोग चलते हैं। अगला चतुर्भुज आप लोग देख पा रहे होंगे कि आयत, ठीक है ना। आयत अब हम लोग चल रहे हैं बाबू 20 मांगी चतुर्भुज के अंतर्गत। हम लोग शुरुआते में पढ़े कि आयत किसके अंतर्गत आता है, तो 20 मांगी चतुर्भुज के अंतर्गत ही क्या होता है, आता है। हम लोग उसके अंतर्गत ही हम लोग क्या कर लेते हैं, आयत को पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आयत की परिभाषा यानी कि डिफिनीशन को हम लोग जान लेते हैं कि आयत का परिभाषा क्या होता है। आयत किसे कहते हैं, तो वैसा चतुर्भुज जिसके समान यानी कि जिसके सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर एवं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। कहने का मतलब वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने का जो भुजा होती है वह क्या होती है बाबू, तो समान होती हैं, बराबर होती है, ठीक है ना। और प्रत्येक कोण की माप कितना डिग्री होती है, 90 डिग्री की होती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो आयत कहते हैं, ठीक है ना। यदि इसके प्रॉपर्टीज की यदि बात किया जाए, इसके गुण की यदि बात किया जाए, तो पहला नंबर गुण क्या कहता है, आयत के आमने सामने की भुजाएं समांतर एवं बराबर होती है। जैसे कि एडी के सामने वाला भुजा बीसी है, यह दोनों समांतर भुजा है। समांतर के मतलब होता है समान दूरी। यदि ए बी भुजा और सी डी भुजा की बीच की जो दूरी को यदि हम लोग मापेंगे तो क्या होगा बाबू, तो एक समान होगा, ठीक है। चलिए अगले यदि प्रॉपर्टीज की यदि बात किया जाए तो कह रहा है कि प्रत्येक अंतः कोणों का माप कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। यानी कि आयत में जितने भी इसके अंदर जो कोण यहाँ पर बन रहा है वह यहाँ पर कितना डिग्री के साथ कोण बनाती है बाबू, तो 90 डिग्री के साथ कोण बनाती है। अगले यदि प्रॉपर्टीज की बात किया जाए तो आयत के जो विकर्ण होते हैं वह आपस में क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कि ए से सी को मिलाया गया है और बी को डी से मिलाया गया है। इस तरह से आप लोग देख रहे होंगे कि दो विकर्ण बन रहे हैं। उन दोनों विकर्णों की लंबाई आपस में क्या होती है, तो बराबर होती है। अगले प्रॉपर्टीज की यदि बात किया जाए तो कह रहा है कि आयत के जो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पर समझने का मतलब यह है कि समद्विभाजित, सम के मतलब बाबू बराबर, द्वि के मतलब दो, भाजित के मतलब बबुआ विभाजित यानी कि बांट रहा है। यानी कि यहाँ पर लंब समद्विभाजित नहीं करता है, यहाँ पर 90 डिग्री के साथ कोण पर नहीं बांटता है बाबू, इसे केवल समद्विभाजित करता है। मतलब जहाँ पर विकर्ण एक दूसरे को काट रहा है यहाँ से दोनों हाई क्या होंगे, तो दोनों भाग हाई बराबर होंगे, दो बराबर भागों में बट जाते हैं, ठीक है ना। चलिए तो यही हो गया इसकी प्रॉपर्टीज की बात हम लोग किए। अब इसके हम लोग कुछ फॉर्मूले को देख लेते हैं बाबू। अब यदि इसके फॉर्मूले की यदि हम लोग बात करेंगे, सूत्र की ध्यान देंगे कि इसमें क्या क्या हमें फॉर्मूला पढ़ना होता है। तो सूत्र नंबर 1 हम लोग देखेंगे। पहला सूत्र इसमें क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है बाबू लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, या इसे आप लोग बोल सकते हैं LB। L से होता है बाबू लेंथ, लंबाई, B से होता है ब्रेथ, ठीक है ना, यानी कि चौड़ाई। दूसरे यदि फॉर्मूला की यदि बात हम लोग करेंगे, दूसरे फॉर्मूला की आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू
लंबाई जोड़ चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है ना। या इसे एक और विधि द्वारा आप लोग लिख सकते हैं, इसे आप लोग एक और विधि द्वारा लिख सकते हैं कि 2 × L+B, ठीक है। चलिए अगले यदि फार्मूला की यदि बात किया जाए तो अगले फार्मूले क्या हो सकते हैं, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण। यदि आयत की विकर्ण की लंबाई यदि आपको चाहिए ना, तो आयत का विकर्ण का फार्मूला क्या हम लोग लगाते हैं, √ लंबाई स्क्वायर प्लस में क्या हो जाता है बाबू, चौड़ाई स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। यही आप लोग 3 फार्मूले आप लोग आयत के माध्यम से याद कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए यदि आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अन्यथा हम लोग दूसरे चतुर्भुज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अगला चतुर्भुज बाबू हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज बाबू, तो समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का यदि हम लोग बात करेंगे तो आप लोग चित्र के माध्यम से देख रहे होंगे कि यही बाबू समांतर चतुर्भुज होता है। इसी चित्र को हम लोग समांतर चतुर्भुज कहते हैं। यानी कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है तो आप लोग जरा ध्यान देंगे, यानी कि समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम होता है। वैसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का युग्म, युग्म के मतलब होता है बाबू जोड़ा, युग्म के मतलब जोड़ा होता है, पेयर होता है। परस्पर क्या होता है बाबू, समांतर एवं बराबर होते हैं, किंतु प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। उसी को हम लोग कौन सा चतुर्भुज कहते हैं बाबू, तो समांतर चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ पर समांतर चतुर्भुज कहने का मतलब कि वैसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का युग्म, सम्मुख के मतलब आमने सामने का भुजा, ठीक है ना। AB के सामने वाला भुजा देख पा रहे होंगे कि CD है, और AD के सामने वाला भुजा क्या है बाबू, BC है, ठीक है ना। यही आमने सामने का जो भुजा है, भुजा का युग्म है, वह क्या नहीं मतलब क्या है बाबू, तो समांतर भी है और साथ में क्या है, तो बराबर है, ठीक है। और उसके यदि अंतः कोण की बात किया जाए, अंदर जो चारों कोनों पर जो कोण बन रहा है 90 डिग्री यहाँ पर नहीं बनता है। उसी को हम लोग कौन सा चतुर्भुज कहते हैं, तो समांतर चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है ना। चलिए यदि इसके प्रॉपर्टीज की यदि बात करेंगे बाबू, गुण की यदि बात करेंगे तो क्या क्या इसमें गुण देखने को मिलता है, आप लोग ध्यान देंगे। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का माप आपस में क्या होता है बाबू, बराबर होता है। अभी हम लोग देखें कि AB भुजा के समांतर CD भुजा है, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच की दूरी क्या है, बराबर है। तो यह आपस में क्या होते हैं, इसके सम्मुख जो भुजा होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। AB भुजा के बराबर CD भुजा हो जाएगा और BC भुजा के बराबर AD भुजा हो जाएगा, ठीक है। अगले यदि प्रॉपर्टीज की बात किया जाए तो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण की जो लंबाई होती है आपस में बबुआ बराबर नहीं होती है। आप लोग देख पा रहे होंगे चित्र के माध्यम से कि A से C को मिलाया गया है तो एक विकर्ण खींचा गया है बाबू, और B को D के साथ मिलाया गया है तो एक विकर्ण दिखाई दे रहा होगा। क्या दोनों विकर्ण आपको बराबर दिख रहे हैं, नहीं दिखते हैं, ठीक है ना। यानी कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्णों की लंबाइयाँ जो होती है वह आपस में बराबर नहीं होती है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर बराबर नहीं होती है। अगले यदि प्रॉपर्टीज की बात किया जाए तो आप लोग जरा ध्यान देंगे, समांतर चतुर्भुज के कोई भी विकर्ण चतुर्भुज को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभाजित करता है। कहने का मतलब यदि BD विकर्ण को यहाँ से खींच देंगे तो क्या बाबू 2 बराबर भागों में बट जा रहा है कि नहीं। यानी कि यहाँ से यदि हम लोग इसके विकर्णों को खींचेंगे
तो आप लोग दोनों साइड त्रिभुज बनते हुए दिखाई दे रहा होगा। उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है बाबू, तब बराबर होता है। यदि AC को यदि हम लोग मिलाएंगे तो यह भी तो एक विकर्ण है। अब विकर्ण को खींचने के बाद एक हाई त्रिभुज बनेगा, एगो इधर त्रिभुज बनेगा। उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होंगे बाबू, तब बराबर होंगे। यही कहने का मतलब यहाँ पर प्रॉपर्टीज नंबर 3 कह रहा है। चलिए अब इसके हम लोग फॉर्मूले को देख लेते हैं। सूत्र, यदि इसके सूत्र की बात किया जाए यानी कि फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या क्या इसमें पढ़ना होता है तो ये आप लोग ध्यान देंगे। चलिए पहला फॉर्मूला हम लोग देखेंगे बाबू, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आधार गुणे ऊंचाई होता है। क्या होता है बाबू, आधार गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है ना। चलिए अगले यदि फॉर्मूला की बात किया जाए समांतर चतुर्भुज का परिमाप की, समांतर चतुर्भुज की परिमाप की, समांतर चतुर्भुज की परिमाप की यदि बात किया जाए तो क्या होता है बाबू, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई हो जाता है, ठीक है ना। यही मात्र इतना ही हम लोग दो ही फॉर्मूले हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू समांतर चतुर्भुज में, ठीक है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा हम लोग अगले चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग बाबू चित्र को बनाना ना भूलेंगे, ठीक है ना। चित्र बनाना एकदम अनिवार्य है, बगल में आप लोग चित्र को बनाएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले चतुर्भुज में, हम लोग चलते हैं। लास्ट चतुर्भुज हम लोग पढ़ेंगे बाबू समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का बात किया जाए तो यह होता है विषमांगी चतुर्भुज के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं ना। विषमांगी चतुर्भुज के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, मतलब समलंब चतुर्भुज के बारे में, लास्ट चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज होता क्या है, यानी कि इंग्लिश में बोला जाए तो बाबू ट्रेपेजियम क्या होता है, तो वैसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म क्या होता है, तो समांतर होता है। समांतर कहने का मतलब इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें क्या है, तो वैसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख, सम्मुख के मतलब आमने सामने के भुजा, ठीक है, केवल एक युग्म, केवल इसमें से एगुड़े जोड़ा है जो कि क्या है, समांतर है, एक ही लंबाई पर है, यानी कि एक ही दूरी पर है। आप लोग जरा ध्यान देंगे कि AB भुजा के समांतर CD भुजा है कि नहीं, या AB भुजा के समांतर DC भुजा है कि नहीं, एक ही न जोड़ा है जी। तो उसी को हम लोग कौन सा चतुर्भुज कहते हैं, तो समलंब चतुर्भुज कहते हैं। यदि इसके प्रॉपर्टीज की यदि बात करेंगे तो इसके प्रॉपर्टीज यानी कि गुण क्या होता है ट्रेपेजियम का, समलंब चतुर्भुज का, तो इसके सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म, यानी कि युग्म के मतलब पेयर होता है, जोड़ा होता है, समांतर होती है, ठीक है ना। आप लोग देखेंगे कि नहीं, दो भुजाओं को यानी कि AB और CD जो भुजा है, इन्हीं दोनों के बीच की दूरी क्या है, समांतर है, यानी कि सम्मुख भुजाओं का केवल एगुड़े जोड़ा क्या है बाबू, तो समांतर दिखाई दे रहा है, यानी कि समान लंबाई के है, ठीक है। चलिए अगले प्रॉपर्टीज की यदि बात किया जाए तो समांतर भुजाओं के जो बीच की लंबवत जो दूरी होती है उसको हम लोग ऊंचाई कहते हैं, यानी कि हमेशा समान होती है, ठीक है ना।
यदि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ए बी भुजा और सी डी भुजा यह दोनों एक जोड़ा है, ठीक है। इन्हीं दोनों रेखाओं के जो बीच की जो दूरी है देख रहे होंगे, यह हमेशा बाबू क्या होती है, तो एक समान होती है, बराबर होती है। और इसी को हम लोग ऊंचाई कहते हैं, यानी कि यच से हम लोग डिनोट करते हैं, यच से हम लोग सूचित करते हैं, दर्शाते हैं। अगले प्रॉपर्टीज की यदि बात किया जाए तो कह रहा है कि असमांतर भुजाओं के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आप लोग इसमें देख पा रहे हैं बाबू कि दो समांतर भुजा है और दो असमांतर भुजा है। तो असमांतर भुजा इसमें से क्या क्या हो सकता है, तो एडी हो सकता है और एक बीसी हो सकता है। असमांतर कहने का मतलब इन दोनों लाइनों के जो बीच की दूरी होगा क्या बाबू एक समान होगा, नहीं होगा। इसको यदि हम लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे तो कहीं न कहीं बाबू आगे चल के काट सकता है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब कि जो असमांतर जो भुजा है उनके एक ही ओर के बने कोण का योग फल कितना डिग्री होता है बाबू, तो 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर कह रहा है यदि कोण सी और कोण बी को यदि एक साथ हम लोग जोड़ेंगे तो कितना डिग्री के कोण बनाएगा बाबू, 180 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है ना। चलिए यदि इसके हम लोग फार्मूला की यदि हम लोग बात करेंगे कि समलंब चतुर्भुज का फार्मूला क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो ये आप लोग जरा ध्यान देंगे इसके सूत्र की। फार्मूला, ठीक है। पहल का फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे बाबू, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आप लोग देखेंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, ठीक है। समांतर भुजाओं का योग आगुणे में हो जाता है ऊंचाई, ठीक है ना। इसे एक और विधि द्वारा लिख सकते हैं यहाँ पर, या एरिया बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग कहने का मतलब इसमें दो समांतर भुजा आप लोग देख पा रहे होंगे कि ए बी भुजा के समांतर सी डी भुजा है। तो इन्हीं दोनों भुजाओं को जोड़कर और इसके ऊंचाई के साथ गुणा कर देते हैं तो किसका क्षेत्रफल निकल जाता है बाबू, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाता है। तो यहाँ पर 1/2 गुणे समांतर भुजा का योग यानी कि ए बी आ प्लस में सी डी, ए बी आ प्लस में क्या हो जाता है बाबू, सी डी आगुणे ऊंचाई कहने का मतलब कि इन दोनों के यानी कि इन दोनों समांतर रेखाओं के जो बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग ऊंचाई कहते हैं। वह हमेशा क्या होता है, तो एक समान होता है। उसी को हम लोग ऊंचाई को यच से डिनोट कर देते हैं, ठीक है बाबू। तो आज का क्लास हम लोग जितने भी किए बाबू, आप लोग कल इस क्लासों को रिवीजन कर लेंगे जितने भी, इसके साथ हम लोग फार्मूले को देखें। बारी बारी से सभी फार्मूले को आप लोगों को क्या क्या कर देना होगा, याद कर लेना होगा। जितने भी इसके बारे में हम लोग गुण को पढ़ें सभी गुणों को आपको याद करके आना है, ठीक है ना। चलिए बाबू, यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ठीक। चलिए हो गया। चलिए
अब उसके बाद यदि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। धन्यवाद। कई मिनट के बंडल सर।